दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस पेपर लीक कानून को लेकर के आई है उसमें खुद ही फंस गई है, क्योंकि इस कानून के आने के बाद उनके 2 विधायकों को जेल भी हो सकती है। एनडीए सरकार के इन दोनों विधायकों पर पेपर लीक का आरोप है और एक नहीं कई सारे पेपर लीक कराने का, जिनके केस 20 साल से चल रहे हैं और ट्रायल अभी भी चल रहा है। दोस्तों, नीट पेपर लीक को लेकर के और इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का, युवाओं का, जनजी का जो प्रोटेस्ट हुआ, प्रदर्शन हुआ, उसके बाद केंद्र सरकार एंटी पेपर लीक बिल लाई है। इस प्रस्तावित कानून के तहत हर राज्य में पेपर लीक के मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। यहाँ रोजाना सुनवाई होगी और 90 दिन के अंदर ट्रायल पूरा होकर सजा का ऐलान किया जाएगा। 2024 के कानून में जहां पहले 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान था, उसको नए संशोधन बिल के मुताबिक बढ़ा दिया गया है और 5 से 10 साल कर दिया गया है। साथ ही जुर्माना भी इसी तरीके से बढ़ा दिया गया है और 90 दिन के अंदर ट्रायल पूरा करके सजा का ऐलान होगा। लेकिन 2 मेन संशोधन यही है कि पेपर लीक के मामले में चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के अंदर ट्रायल पूरा होगा और दूसरा कि सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। अब ये कानून आने के बाद एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही 2 विधायक सबसे पहले जेल जा सकते हैं, क्योंकि इन पर पेपर लीक कराने का मामला है। रेलवे ग्रुप डी पेपर लीक करने का आरोप है। दोनों का केस एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट में चल भी रहा है और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह ही काम भी करता है। लेकिन 20 साल में सिर्फ यही साबित हो चुका है अब तक कि इन विधायकों ने पेपर लीक की साजिश रची थी। अभी तक जेल में नहीं है क्योंकि दोनों जमानत पर बाहर हैं। पहले विधायक जो हैं वो है यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा पार्टी के विधायक बेदीराम, जो कि गाजीपुर की जखनिया सीट से विधायक हैं। दूसरे हैं संजय निषाद की निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे, जो कि भदोही विधानसभा से विधायक हैं। दोनों के अलावा 22 और आरोपी हैं जो कि जमानत पर बाहर हैं और शायद इनमें से कुछ की जान भी जा चुकी है। ये जो मामला है वो 20 साल पहले का है। शुरुआत फरवरी 2006 की है, जब रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा होनी थी। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले यूपी एसटीएफ ने इस बात का दावा किया कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। एसटीएफ ने छापेमारी के दौरान पेपर की कॉपियां बरामद करी थी और इसके बाद रेलवे को ये परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। मामले की जांच आगे बढ़ी तो एक एक करके कुल 22 लोगों को आरोपी बनाया गया। इसमें विधायक बेदीराम और विधायक विपुल दुबे का नाम भी मुख्य तौर पर सामने आया। दोनों पर पेपर लीक गिरोह का हिस्सा होने और पूरी की पूरी साजिश करने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामले में लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद दोनों विधायक और 22 आरोपियों पर आईपीसी की धाराओं के साथ साथ यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई। इसके बाद जुलाई 2024 में लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने बेदीराम और विधायक विपुल दुबे और बाकी आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जी यानी कि खुद को केस से अलग करने की याचिका को खारिज करते हुए उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए थे। जुलाई 2024 में ही मामले की सुनवाई के दौरान भी कोर्ट में गैर मौजूद रहने पर एमपी एमएलए कोर्ट ने बेदीराम और विधायक विपुल दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट यानी कि एनडब्ल्यूवी जारी कर दिया था। हालांकि बाद में दोनों विधायकों ने अदालत में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उन्हें राहत मिल गई। अभी की बात करी जाए तो दोनों जमानत पर बाहर हैं, लेकिन ये जो ट्रायल है वो अभी भी चल रहा है। और तो और बेदीराम केवल यूपी में पेपर लीक नहीं बल्कि मध्य प्रदेश एसटीएफ और राजस्थान पुलिस में भी अपने अपने राज्यों में हुए अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और फर्जीवाड़े के मामले में बेदीराम को नामजद आरोपी बनाया है। बेदीराम ने अपने चुनावी हल्फनामे में भी 9 आपराधिक मामलों का जिक्र किया है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ज्यादातर जो ये मामले हैं आपराधिक, वो केस जो हैं वो भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक से जुड़े हैं। इनमें रेलवे ग्रुप डी, रेलवे लोको पायलट, भोपाल जयपुर रेलवे भर्ती, मध्य प्रदेश पीसीएस आयुर्वेद भर्ती और छत्तीसगढ़ सीपीएमटी भर्ती जैसे मामलों के केस शामिल हैं, जिसमें से 8 आरोप तय हैं और ट्रायल चल रहा है। खैर, एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि ये जो आरोपी हैं वो नए कानून के दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 का एक मौलिक अधिकार की गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को केवल उसी कानून के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जो अपराध के वक्त लागू था। अपराध के समय जो अधिकतम सजा का प्रावधान था
बाद में कानून बदल करके उस अपराध के लिए उसे ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती है। लेकिन सोचने वाली बात दोस्तों ये है कि पेपर लीक को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी पार्टियां हैं, एनडीए सरकार के जो 2 विधायक हैं, उन पर पेपर लीक कराने के 20 साल से केस चल रहे हैं। 20 साल से ट्रायल हो रहा है, अब तक सजा नहीं हुई है। और अभी जो कानून आया है उसके मुताबिक 3 महीने के अंदर ट्रायल पूरा करना होगा, सजा जो है उसका ऐलान भी करना होगा। सोचिए, एक विधायक हैं भाजपा के बेदी राम, जिनके ऊपर 9 से ज्यादा पेपर लीक कराने के मामले हैं। 9 आपराधिक मामले उनके जो दर्ज हैं, उसमें ज्यादातर जो मामले हैं वो पेपर लीक से जुड़े हैं और 8 इनमें से जो आरोप हैं वो तय भी हो चुके हैं। और केवल यूपी में नहीं, सोचिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर भी पेपर लीक के घपले में इनका नाम है। और दूसरे हैं निषाद समाज पार्टी के जो है विपुल दुबे, इन पर भी पेपर लीक कराने को लेकर के केस दर्ज है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।